हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती जो कि एक लंबे अरसे से विलंबित है और अभी तक इस भर्ती के आने की कहीं से भी कोई भी संभावना जो है वो दिखाई नहीं देती है। ऐसे में सोशल मीडिया में कुछ जो एक्टिव तत्व हैं उनके माध्यम से समय समय पर इसके बारे में जो अपडेट है वो दी जाती रही है। तो क्या ये अपडेट सच हो सकती है या फिर अभी भी केवल जो मीडिया में न्यूज़ चल रही है ये फेक से संबंध है या रियल से संबंधित है? तो आप लोग एक और अपडेट देख रहे हैं। मैं आप लोगों को पीछे मेरे रनिंग बैकग्राउंड में ये चीज़ दिखा रहा हूँ। एक बार फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ही यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड एक आर्टिकल जो है वो छपा है। क्या इस आर्टिकल में सत्यता है? कहीं कोई गुंजाइश है इस भर्ती के आने की? तो देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों की जो दिमाग की टेंशन है वो हटाए देता हूँ। वो क्या? सबसे पहले वैकेंसी आएगी उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल की 35,757। इसके साथ में 829 पद आएंगे यूपीएसआई के और लगभग 1500 से समथिंग में या 1500 से थोड़े से ज़्यादा जो पद आएंगे ये जेल वार्डन के पद भी आएंगे। इसके साथ में फायरमैन के 1007 पद आएंगे, पीएससी के 8400 के समथिंग में पद आएंगे और 26,382 के समथिंग में जो पद आएंगे वो सिविल पुलिस के आएंगे। तो ये आगे का मेन्यू है, आगे का वेन्यू है जो वैकेंसीज आनी है उत्तर प्रदेश पुलिस में। उसके बाद में कहीं कोई बात बनी या कहीं कोई गुंजाइश यूपी भर्ती बोर्ड के दिल में बनी तो ये वैकेंसी आएगी और यूपी भर्ती बोर्ड इस वैकेंसी को होमगार्ड के द्वारा निकालता है। ठीक है ना? होमगार्ड का जो बोर्ड होता है उसके लिए अधियाचन ये लोग भेजते हैं, तब होमगार्ड जो भर्ती बोर्ड है वो इस प्रक्रिया को आगे अंजाम देता है। जो प्राचीन काल था, पहला काल था, उसमें इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑफलाइन मोड में होती थी, लेकिन वर्तमान समय में इसके लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। एग्जाम भी ऑफलाइन होगा। यानी अगर आप लोगों का सपना उत्तर प्रदेश पुलिस में होमगार्ड बनने का है तो अपने दिमाग में एक चीज सेट करके रखनी है कि वही प्रोसेस होगा जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, यूपीएसआई का है या अदर जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पोस्ट निकाली जाती है उनका होता है। एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेरिट बनेगी और मेडिकल होगा, फिर फाइनल जो है आप लोगों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो ये आप लोगों का प्रोसेस रहेगा। होमगार्ड के लिए कम से कम जो योग्यता है वो 10वीं और अधिक से अधिक 12वीं रखी जा सकती है। पहले 10वीं योग्यता रखी जाती थी, लेकिन हो सकता है अब की बार इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिले तो ये जो योग्यता है अब की बार 12वीं मांगी जा सकती है। संभावना है ऐसी, ठीक है ना? पहले 10वीं थी और हो सकता है अभी भी 10वीं को ही स्टेबल रखा जाए, वही योग्यता अभी भी मांगी जाए। हाइट में थोड़ा सा कांस्टेबल और होमगार्ड इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। वहीं जैसे कांस्टेबल बनने के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए तो आप लोगों को होमगार्ड बनने के लिए 167.5 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, यानी 0.5 की यहाँ पर आप लोगों को जो छूट है वो मिल जाती है। उसी प्रकार से सीने में भी थोड़ी सी छूट मिल जाती है। आर्टिकल क्या कहता है फिर? तो देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूं जो आर्टिकल ये कह रहा है। देखिए, होमगार्ड भर्ती बिना परीक्षा की सीधी भर्ती। देखिए, ये सब अफवाहें हैं। बिना परीक्षा के सीधी भर्ती नहीं होगी, परीक्षा तो आप लोगों की होगी ही होगी अब की बार, ठीक है ना? क्योंकि ये योगी सरकार है, किसी और की सरकार नहीं है। तो होमगार्ड के पदों पर आ गई बिना परीक्षा की सीधी भर्ती, यहां जाने आवेदन की प्रक्रिया। तो ये केवल इसलिए न्यूज डाली जाती है ताकि आप लोग क्लिक करें इस आर्टिकल पे, ताकि इनकी टीआरपी बढ़े। ये टीआरपी बढ़ाने के लिए आपकी भावनाओं के साथ खेला जाता है। अभी हकीकत से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। ये मैं नहीं कहूंगा कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, लेकिन ये नहीं पता कि कब आएगी। ऐसी जो अपडेट है समय समय पर अखबारों में छपती रही हैं, समय समय पर सोशल मीडिया में वायरल होती रही हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान जब आप लोगों को मतलब कर दिया जाता है। तो उसके बाद में देखिए, होमगार्ड पर हम एक लंबे अरसे से कोई वीडियो नहीं लाए तो आप लोगों को दिल की तसल्ली और दिल की गहराई से ये बताने के लिए कि अभी होमगार्ड की जो भर्ती है वो दूर तक भी कहीं दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के आर्टिकल को आप नज़रअंदाज भी कर दीजिएगा। आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ
कि भाई होमगार्ड में जो पद की संख्या रिक्त बताई जा रही है वो 19,000 के समथिंग, 19,000 से ज्यादा आएंगे। कभी ये भर्ती बढ़कर 30,000 पहुंच जाती है, कभी ये 25,000 हो जाती है, कभी ये 19,000 हो जाती है। तो कहने का मतलब केवल वैकेंसी में पदों की संख्या में या तो इंक्रीमेंट होता है या डिक्रीज होती है, तो ये ही होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा और देख लीजिए, मैं आगे इसे लेकर चलूंगा। देखिए यहां पर बताया गया कि 19,000 के समथिंग में पदों पर होमगार्ड की भर्ती आने वाली है, जिसकी आवेदन प्रक्रिया जल्द ही आरंभ होगी। जल्द का मतलब क्या है? लगातार 2019 से जल्द 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 ये ही वर्ड आप लोग सुनते चले आ रहे हैं, आखिर वो जल्दी होगी कब, ठीक है ना। तो ये तो सरकार जानती है या फिर भर्ती बोर्ड जानता है कि होमगार्ड के पदों पर भर्ती करेंगे नहीं करेंगे, और इन्होंने 25,000 होमगार्डों को बाहर भी कर दिया था, आप लोगों को ये भी पता है, ठीक है। भर्ती तो करेंगे ये लोग, लेकिन कब करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चनवाचक लगा हुआ है। 10वीं यहां पर योग्यता जो है वो रखी जा सकती है। आवेदन जो है आधिकारिक वेबसाइट UPHAR यानी होमगार्ड वाली वेबसाइट है, उससे यहां पर आवेदन किया जाएगा। तो यहां बताया गया कि लगभग जो आगे का जो हिसाब किताब है वो किस प्रकार से रखा जा सकता है। स्थान उत्तर प्रदेश, जॉब की लोकेशन उत्तर प्रदेश। इसमें होमगार्ड में एक चीज बहुत जोर की होती है कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट होता है ना, गृह जो जनपद होता है, उसमें आप लोगों को तैनाती मिलती है और आप लोगों की घर की दूरी के आसपास ही आपको तैनाती मिल जाती है, ठीक है ना। घर के 15 किलोमीटर के दायरे में ही आप लोगों को जो जॉब है वो मिल जाती है, ये एक अच्छी बात होती है। इसमें साल 2023 में आने की संभावना। पदों की संख्या लगभग 19,000। जो आयु ली जाती है वो 18 से 33 वर्ष यहां पर दिया गया है, 18 से 33 वर्ष। उत्तर प्रदेश का मूल निवास आपके पास में होना चाहिए, 18 से 33 के बीच की आयु होनी चाहिए, और आवेदन करने वाला जो अभ्यर्थी है वो 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए जो चयन होता है वो लिखित परीक्षा, डीवी का मतलब समझ आइए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, पीएसटी, डीवी पीएसटी दोनों एक साथ होती है, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड, और मतलब PEMT, ठीक है ना, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होता है, PMT जो होता है, PEMT नहीं PMT, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होता है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को जो भर्ती है वो किया जाता है। इसमें जो आवेदन शुल्क है वो लगभग 350 से 400 के समथिंग में सामान्य कैंडिडेट से, ओबीसी कैंडिडेट 250, SC ST 200। अभी इनका क्या आचार डालेंगे, 350 की जगह 400 लो, लेकिन आवेदन को तो समय से शुरू करा दो, ठीक है ना। फीस 350 की जगह 400 रखो, लेकिन आवेदन प्रक्रिया 2019 से लगातार आ रही है और उससे पहले से ये वैकेंसी आ रही है। आज तक कौन सा इंजन फिट है जो स्टेशन पे आके ही नहीं लगी। तो ये केवल हवाई के लिए बनाने वाली बातें होती है। एक चीज अगर आप लोग थोड़ा सा गहराई से जाकर सोचोगे तो इस भर्ती के आने की संभावना थोड़ा सा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आगामी समय में लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव के मुहाने पर सरकार हर वो दाव पेच खेलना चाहेगी, हर वो वैकेंसी को करना चाहेगी जिससे फायदा हो, वोट बैंक बने, तो वोटरों को लुभाया जा सके। तो ये कब लुभाया जा सकता है, जब नई नई वैकेंसी, नए नए रोजगार के अवसर जो है वो मुहैया कराएंगे। अगर बीजेपी सरकार कहीं पर पिछड़ती है तो वो रोजगार का ही मामला होता है। तो रोजगार पर ये लोग कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, वैकेंसी आप लोगों को जरूर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड, 10वीं की अंक सूची, ठीक ना, ID प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और छात्र के हस्ताक्षर। ये तो सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपके पास में हर समय तैयार रहती हैं। और इसमें यह भी बताया गया कि जो पदों की संख्या है वो 19,000 से 30,000 तक रखी जा सकती है। संभावना फिर से वही है, मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि अभी हाल फिलहाल में कोई संभावना नहीं है। पहले कांस्टेबल, SI और फायरमैन और जेल वार्डन के पदों पर भर्ती आएगी, उसके बाद में कहीं कोई गुंजाइश बची तो ये वैकेंसी कराएगा यूपी होमगार्ड बोर्ड, ठीक है ना। तो आशा करता हूं आप लोग मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझ पाए होंगे और मैंने आप लोगों को बिल्कुल घर जैसी बात बताई है, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।